हेलो गाइस। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट में आप इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पर आती है उसी में आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूचर मार्केट में अवेलेबल है एनएससी के ऊपर और एमसीएक्स के ऊपर। दोनों के लिए सिंबल अलग अलग है। इलेक्ट्रिसिटी एमसीएक्स के फ्यूचर का सिंबल आप देख लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी एमसीएक्स के फ्यूचर का सिंबल है इलेक्ट डी एम बी एल और एनएससी में है सिर्फ डी हट जाता है, इलेक्ट एम बी एल है। सो इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूचर कितना रिस्की है, कैसे क्या है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। बेसिकली अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, अगर इसमें ₹1 प्राइस, अगर एक लॉट लेते हैं आप और अगर इसमें ₹1 प्राइस का अगर मूवमेंट होता है तो आपको लॉस होता है और प्रॉफिट होता है ₹50,000 का, 50,000 रुपये का, अगर ₹1 मूव करता है तो। अगर यही प्राइस अगर 10 पैसा मूव करता है तो आपको लॉस होता है एंड प्रॉफिट होता है ₹5,000 का। एक लॉट के लिए अभी के टाइम में जो मार्जिन चाहिए है, अगर आप देख सकते हैं तो ₹21,000 के आसपास का मार्जिन चाहिए। सिमिलरली अगर आप इसको सेल करते हैं तो आपको मार्जिन चाहिए होता है ₹1,34,000 का। ये आपका मार्जिन है, लेकिन ये अभी अक्टूबर मंथ का है इसलिए ये इतना मार्जिन दिखा रहा। अगर यही चीज़ अगर मैं नवंबर मंथ में करता हूँ और सेल करता हूँ एक लॉट में तो ये मार्जिन कम हो जाएगा। नहीं हुआ, ओके, शायद अभी मार्जिन ज़्यादा ही है। ओके, अब हम बात करते हैं कि क्या अभी के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर को बाय करना सही है या गलत है। अभी अक्टूबर मंथ में प्राइस लो है क्योंकि फेस्टिवल था, दशहरा था, दीपावली थी एंड अक्टूबर मंथ में स्टार्टिंग में अगर आपने देखा होगा रेनिंग हुई है यहाँ पर काफ़ी एरियाज में, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस स्टार्टिंग में लो था, बीच में भी लो ही रहा क्योंकि फेस्टिवल आ गए, नवरात्रि आ गई, फिर दीपावली आ गई, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस लो ही रहा है। लेकिन नवंबर मंथ में प्राइस बढ़ने के चांस ज़्यादा है क्योंकि मे बी अगर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, अभी भी रेन ही चल रहा है, अगर ये रेन कुछ टाइम में अगर नॉर्मल हो जाती है 3-4 दिन में तो प्राइस बढ़ सकता है। कल का अगर आप प्राइस देखेंगे शायद ₹2.1 के आसपास आया था, जो आज के टाइम में सडनली शूट अप करके 2.6 के आसपास चले गया है। सो आप इलेक्ट्रिसिटी में इजीली ट्रेड कर सकते हैं। मैं एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी में ट्रेड करता हूँ और मेरे ट्रेड लॉस में है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैंने इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर में नवंबर मंथ का ट्रेड लिया हुआ है, 2979 का एवरेज बाइंग प्राइस है और मेरा अप्रोक्स अभी के टाइम में लॉस से 12,000 के आसपास। सो प्रॉफिट एंड लॉस तो इलेक्ट्रिसिटी में हो सकता है, बट आप इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा भी सकते हैं एंड लॉस भी हो सकता है। लॉस आपका 50,000 और ज़्यादा भी हो सकता है, बट इस रेट पर जहाँ पर अभी फ्यूचर अवेलेबल है 2900, हम शायद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ से ₹1 नीचे गिर जाए। ₹1 नीचे गिर जाए मीन्स ₹1.9। इसके लिए मे बी मेरे अकॉर्डिंग तो शायद हेवी रेनिंग पूरा मंथ होनी चाहिए, कंटिन्यूसली प्राइस ₹2 से कम रहना चाहिए और शायद ये इतना इजीली पॉसिबल नहीं हो पाएगा पूरे मंथ के लिए। अभी सर्दी का टाइम है, क्लाउड आ जाएंगे, सोलर अवेलेबल नहीं हो पाएगा, तो शायद प्राइस कम हो जाना चाहिए। ये सब मेरा एक्सपेक्टेशन है, मैं आपको कोई सजेशन नहीं करता हूँ कि आप ट्रेड करो, आप अपनी तरफ से सोच सकते हो। एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, करना चाहे तो करिए। सिर्फ एक नॉलेज के लिए मैं आपको ये चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, कोई कंपलसरी नहीं है आप इसमें ट्रेड करें। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जस्ट मैं एक बेसिक नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा ऐसा भी ट्रेड होता है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।